प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत कादरी। आज हम बीसी रोड पे हैं और यहां आप देख रहे हैं हमारे पीछे बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल वालों ने जो है यहां पे एक स्ट्राइक की है, एक रैली निकाली है। ठीक है, तो आज उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन लाल शर्मा है, ट्रांसपोर्ट सेल बीजेपी से हूँ, को कन्वीनर स्टेट का हूँ। सर ये जो स्ट्राइक आप कर रहे हैं तो इसका क्या मेन मुद्दा क्या है, क्यों कर रहे हैं आप? मेन मुद्दा ये है कि हम ट्रांसपोर्टरों को इलीगल हरासमेंट कर रही है ये अफसरशाही। हमारा जो प्रोटेस्ट है आज अफसरशाही के खिलाफ है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट तो है नहीं है इस वक्त, जहाँ हुकूमत अफसरशाही की है, एलजी साहब जो हमारे उनकी हुकूमत है, मगर एलजी साहब को भी ये गुमराह कर रही है अफसरशाही। अफसरशाही जो है ये एनसी और कांग्रेस से मिली हुई है, उन जो जमातों से, जो पुरानी जमातें थी उनसे मिली हुई है, क्योंकि कुर्सियों पर वही अफसरशाही बैठी हुई है जो कांग्रेस के टाइम थी, जो एनसी के टाइम थी, और वही हमें जो गलत मैसेज आ रहा है हर आदमी के पास कि ये बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही है। ये अफसरशाही जो हमें डाउन करने की कोशिश कर रही है। सर आप लोगों की सरकार दिल्ली में भी है, यहाँ भी आप लोगों की सरकार है, आप लोगों का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आप बीजेपी के ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इन लोगों को की आप लोगों की ये सुनते नहीं हैं या क्या वजह है? बिल्कुल, जो ये अफसरशाही है हमारी बिल्कुल नहीं सुनती है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले 370 से पहले यहाँ की सुनवाई नहीं होती, जम्मू वालों को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं 370 टूट गया है, उसके बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो क्या वजह रह गई है? वजह यह है कि जो एलजी साहब हमारे जो भी आते हैं उनको जो गुमराह कर रहे हैं। जितने भी जो एडवाइजर हैं ये भी तो अफसरशाही से निकले हुए हैं। हम चाहते हैं कि एडवाइजर भी कोई जो है जो पॉलिटिकल पार्टी से आए, हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी से आए, लेकिन जो एडवाइजर है ये भी नहीं से आए, क्योंकि जो लोगों के दुख दर्द समझ सके, इसलिए हम अर्ज यही करते हैं एडवाइजर भी कोई जो जमीनी सतह से जुड़े हों, ये अफसरशाही से जुड़े होते हैं, हमें वहाँ तक मिलने तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए जो जमीनी सतह से जुड़े हैं ये राजनीतिक पॉलिटिकल एडवाइजर को लगाए। सर गरीब लोगों के कमेंट आते हैं, हमें खासकर हम लाइव चढ़ाते हैं तो कमेंट्स आते हैं कि अगर बीजेपी खुद रोड पे आ गई है तो गरीब कहाँ जाएंगे, किससे हक मांगेंगे, किससे इंसाफ? हम गरीबों के हक के लिए ही रोड पर निकले हैं। जो आज हमारी जो है एलजी तक पहुंच पाए कि जो एलजी साहब को भी जो गुमराह कर रहे हैं, नीचे कोई सुनवाई नहीं हो रही, पता नहीं क्या गुमराह कर रहे हैं एलजी साहब से। हम चाहते हैं कि एलजी साहब खुद नीचे आकर देखे, डाउन सबसे मिले। आज तक जो भी अफसरशाही है उनके, जो मैं कहता हूं कि उनके पीए भी उसी टाइम के बैठे हुए हैं जो कांग्रेस टाइम के थे, जो एनसी टाइम के थे, इसलिए ये एलजी साहब को ये भी देखना होगा जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो अफसरशाही को भी ये गलत बताते हैं वो है नीचे जो इनके पीए हैं। अभी तक इन्होंने पीए तक ट्रांसफर नहीं किए। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जनाब ये इनको पीए, अफसरशाही तो हुई, जो इनके पीए हैं ये भी हम आम जनता को हरास करते हैं, और हर तरफ लूट खसूट पड़ी हुई है। लखनपुर में देखो आदमी छोड़े जा रहे हैं, कौन से छोड़े जा रहे हैं? जो पैसे देकर, जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस किस अफसर और क्या गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इनके लिए सहमत पे कमीशन भी लागू किया है। तो जो टोल प्लाजा लखनपुर में लगा हुआ है, हमने रविंद्र रैना साहब से बात की, उन्होंने ये कहा था हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर साहब ने भी विश्वासन दिया लोगों को कि जल्द उसका वहाँ से खात्मा होगा, लेकिन क्या लगता है क्यों सुनी जा रही है उसमें कहीं कोई सुनाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब तक जहाँ बीजेपी फुल मेजॉरिटी में सरकार नहीं होगी तब तक सुनवाई नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बात करने के लिए हमारे साथ। ये थे हमारे साथ बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल के, और कहीं ना कहीं आज ये लोग भी बीजेपी के रोड पे हैं। तो अब आप खुद ही इस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होगा, और बीजेपी अगर खुद रोड पे है तो बाकी आवाम का क्या होना है। इसी पे दी दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहें अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।